नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से आज स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। दोस्तों, टॉपिक चल रहा था भारत की नदियां। तो भारत की नदियों में मैंने दो भागों में विभाजित किया, उत्तर भारत की नदियां या हिमालय नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या दक्षिण भारत की नदियां। उसमें से मैं आपको हेडिंग दिलाई थी उत्तर भारत की नदियां यानी कि हिमालयी नदियां। ठीक है, हिमालयी नदियों को भी सुविधाजनक या पढ़ने की दृष्टि से मैंने तीन भागों में विभाजित किया था। एक था सिंधु जल तंत्र, ठीक है, गंगा नदी जल तंत्र, और तीसरा था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक, और आज का जो टॉपिक होगा वो उत्तर भारत की नदियों का लास्ट टॉपिक है और वो छोटा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक, तो पहले समझ लीजिएगा, ये जो मैंने बनाया है ये पूर्वोत्तर भारत है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो है वो पूर्वोत्तर भारत है और पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य आते हैं। एक तो प्रश्न यही बनता है कि पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य आते हैं। ये आपका हो गया सिक्किम और इधर 7 सिस्टर मिलाकर के 8 राज्य हो गए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ठीक, इस प्रकार से ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक, और यहाँ से ये सदिया पॉइंट है, ये दिबांग नदी है और ये लोहित नदी है। ये क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ये जो आई है ना ग्रीन कलर से, अरुणाचल प्रदेश में ही, और लोहित नदी ये सदिया जगह है असम में, यहाँ पर आकर के मिल जाती हैं। ठीक है, ये जो काला निशान बना है ये क्या है? असम का एरिया है। कौन सा है? असम का एरिया है। और ये माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। इसके बाद ये जगह है, ये एक नदी आकर के यहाँ से ये मिलती है, और ये जो पॉइंट है ये धुबरी। क्या पॉइंट है? धुबरी। और यहाँ के बाद में क्या होती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये किसका मैप है? ये बांग्लादेश का मैप है। यानी कि यहाँ पर ये है आपका धुबरी और ये बांग्लादेश, ये बराक नदी, और इधर आकर के गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक, लगभग मैप आप सारा समझ गए हैं। और ये है तीस्ता नदी। ये कौन सी नदी है? ये है तीस्ता नदी, जो कि सिक्किम से निकलती है ना, तीस्ता नदी। तो अब आप पॉइंट बना के नोट करते रहो और सबसे पहला पॉइंट डालो। सबसे पहला पॉइंट ये डाल लो कि ब्रह्मपुत्र नदी, क्या डालोगे? ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील, तिब्बत के, पॉइंट डाल के नोट करो कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। सबसे पहला पॉइंट। और ये नदी मानसरोवर झील से है ना, और ये क्या है? हिमालय है। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलकर हिमालय के साथ साथ पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। हिमालय के साथ साथ देखो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट डाल के नोट करेंगे, एक सेकेंड। पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित करती है। और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, आपको मैंने जब हिमालय पढ़ाया था तब बताया था, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा। नामचा बरवा, ठीक, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी ये रही, ये नामचा बरवा के पास यू टर्न लेते हुए, देखो थोड़ा घूम गई, यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे, यांगयाप दर्रे या दर्रा बोल दो, यांगयाप दर्रा। ठीक, यांगयाप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा, ये यांगयाप दर्रा है। यहाँ पर यांगयाप दर्रे के समीप, यांगयाप दर्रे के समीप अरुणाचल प्रदेश में
एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गार्ज का निर्माण करती है, जिसे दिहांग गार्ज बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? दिहांग गार्ज बोलते हैं। फिर से एक बार समझ लो, मानसरोवर झील से निकलकर हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होकर हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा पर्वत से यूटर्न लेते हुए यांग्याप दर्रे के समीप अरुणाचल प्रदेश में एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? दिहांग गार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग गार्ज। ठीक, गार्ज को मैंने आपको बहुत पहले समझा दिया था। गार्ज का निर्माण करते हुए और भारत में या अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक, ये पॉइंट नोट करते रहना। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो कि अरुणाचल प्रदेश में ही दो नदियां दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित, ये देखो दिबांग नदी आई और ये लोहित नदी। अरुणाचल प्रदेश में ही दो नदियां दिबांग और लोहित इसी की सहायक नदियां हैं। दिबांग और लोहित क्या है? सहायक नदियां हैं और इसी में आकर के प्रवेश, यानी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के प्रवेश कर जाती हैं। ठीक, दो सहायक नदियां हो गई और यहाँ पर ये सदिया के पास आकर के ये क्या अरुणाचल प्रदेश और असम का जो है बॉर्डर पॉइंट है। ठीक, दिबांग और लोहित नदी इसमें आकर के, यानी इसकी दो सहायक नदियां इसी में आकर के प्रवेश कर जाती हैं। लोहित नदी पर नोट कर लो, लोहित नदी पर भारत का सबसे बड़ा नदी पुल, ठीक, भारत का सबसे बड़ा नदी पुल 9.15 किलोमीटर है। किस पर? लोहित नदी पर। यह प्रश्न पूछा जाएगा अगर कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है या नदी पर बनाया गया पुल कौन सा है, तो 9.15 किलोमीटर है, जो ढोला से सदिया तक। कहाँ से? ढोला से सदिया, ढोला से सदिया तक है, ढोला से सदिया तक है। ये सदिया जगह है ना, और ये लोहित नदी है, तो यहीं पर लोहित नदी पर ही, लोहित नदी पर 9.15 किलोमीटर एक पुल का निर्माण किया गया, जिसे ढोला, कहाँ से कहाँ तक? ढोला से सदिया तक है, जिसे भूपेंद्र हजारिका नाम दिया गया। क्या दिया गया? भूपेंद्र हजारिका। क्या नाम दिया गया? भूपेंद्र हजारिका। ठीक, भूपेंद्र हजारिका क्या है कि वहाँ के एक गायक थे। कौन थे? महान गायक थे। तो उन्हीं की याद में इस पुल का नाम भूपेंद्र हजारिका पुल रख दिया गया और 2017 में इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 9.15 किलोमीटर पुल का। ठीक, कहाँ से कहाँ तक? ढोला से सदिया तक। और इस पुल का निर्माण करने से पूर्वांचल में, यानी कि पूर्वोत्तर एरिया में आवागमन सुचारू रूप से होने लगा। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा पुल था, वो 5.7 किलोमीटर का था, जो कि पटना में था और गंगा नदी पर था। किस पे था? गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल बना था 5.7 किलोमीटर, पटना नदी, पटना में गंगा नदी पर। और ये जो है भूपेंद्र हजारिका पुल, ये किस नदी पर है? तो ये लोहित नदी पर है। नोट करते रहना, किस नदी पर है? लोहित नदी पर है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था, ढोला से सदिया तक है। ठीक, ये आपकी बात हो गई लोहित नदी की। काफ़ी चर्चा में रहा 2017 में इसका जब उद्घाटन हुआ था। ठीक, अब नोट करो कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को 4 नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले लिख लो तिब्बत। तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जानते हैं। सांगपो क्यों? क्योंकि तिब्बत में ये सांप के आकार, जैसे सांप चलता है ना, उसी के आकार के बहती है, इसलिए तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल है ना, और अरुणाचल में इसे
वो क्या नाम, दिवांग नाम से जानते हैं, दिहंग नाम से। अरुणाचल में इसे दिहंग नाम से जानते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश या बांग्लादेश में इसे जो है, बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जमुना नाम से जानते हैं। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से जानते हैं। तिब्बत में से सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, और असम में ब्रह्मपुत्र नाम से, बंगाल में जमुना नाम से इसको जानते हैं। ठीक, तो मैंने बता दिया था कहाँ तक पहुँच गए हैं, शदिया तक। ठीक, शदिया में ही दो नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से निकलकर दिबांग और लोहित नदी इसमें समाहित हो जाती हैं। लोहित नदी पर मैंने सारा डिटेल बता दिया है कि भारत का सबसे लंबा नदी निर्मित है। और शदिया से धुबरी तक, सदिया से, ये सदिया रहा, ये धुबरी रहा, ये धुबरी रहा, ये सदिया रहा, सदिया से धुबरी तक ये क्या है? असम है। ये किसका क्षेत्र है? असम का क्षेत्र है। तो सदिया से धुबरी तक असम में ये रैंप घाटी का निर्माण करती है। किसका? रैंप घाटी। ठीक, किसका निर्माण करती है? रैंप घाटी का निर्माण करती है और गुम्फित जलमार्ग बनाती है। यहाँ से यहाँ तक, ये देखो रैंप घाटी है ना, ये रैंप घाटी का निर्माण करती है और गुम्फित जलमार्ग। अगर पूछा जाए कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी किस तरीके का जलमार्ग बनाती है, तो गुम्फित जलमार्ग बनाती है और रैंप घाटी का निर्माण करती है। रैंप घाटी क्या होता है? रैंप घाटी एक पतले सकरे क्षेत्र को बोलते हैं, है ना। जैसे कैटवॉक होता है तो उसमें बहुत पतला सा क्षेत्र होता है, इधर उधर आदमी बैठते हैं, लोग दर्शक होते हैं, तो बहुत ही पतला लंबा क्षेत्र होता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक क्या है? रैंप घाटी का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी और ये गुम्फित जलमार्ग बनाती है। यही नदी असम में, ये जो पॉइंट देखो, ये ब्लैक कलर का स्पॉट बनाया है, ये क्या है कि द्वीप है। क्या है? द्वीप है, माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप नोट कर लेना। ये द्वीप जो है वो है माजुली द्वीप और विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है माजुली। ये नोट कर लेना, प्रश्न अगर पूछा जाए, द्वीप नहीं नदी निर्मित द्वीप, यानी नदी पर बनाया गया द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। ये रहा माजुली द्वीप, कई बार प्रश्न पूछा गया है। माजुली द्वीप जो है वो धान के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ दलदली भूमि होती है, द्वीप है, आसपास पानी होता है, तो यहाँ पर धान विश्व स्तर पर बहुत अच्छी प्रकार से और बहुत अच्छे से संपन्न की जाती है। या आप बोल सकते हैं कि माजुली द्वीप पर सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? तो धान की होती है। और ये माजुली द्वीप कहाँ पड़ेगा? असम में पड़ेगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। अब ये जो है नदी यहाँ तक आ गई, धुबरी तक। धुबरी जो पॉइंट है वो बांग्लादेश और असम का बॉर्डर है, ये पॉइंट। इसके बाद क्या होती है? ये नदी बांग्लादेश में दक्षिण की ओर, ऐसा ये यहाँ से यहाँ तक पूर्व से पश्चिम की ओर नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी शदिया से धुबरी तक पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और बांग्लादेश में ये प्रवेश कर गई। ठीक, बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो एक नदी है, ये आपको नदी दिख रही है, ये नदी है तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी है और ये जो है वो जेमू ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? जेमू ग्लेशियर। नोट कर लेना, तीस्ता नदी जेमू ग्लेशियर से निकल करके और बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी
ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में ही जब गंगा से मिलती है तो ये जो इतना एरिया है तो ये किस नाम से जानी जाती है? जमुना नाम से जानी जाती है। किस नाम से? तो ये जमुना नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा में मिल जाती है तो ये गंगा और यहाँ तक का एरिया जो है वो जमुना नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि जमुना नदी जब बराक नदी से मिलती है, जब बराक नदी से मिल जाती है तो ये जो नदी है वो मेघना नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। और यही मेघना नदी या ब्रह्मपुत्र नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरते समय किस नाम से जानी जाती है तो मेघना नाम से जानी जाती है। मैंने जब आपको गंगा नदी पढ़ाया था तब मैंने इसका विस्तृत डिटेल बताया था। ये बराक नदी है, मणिपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मणिपुर से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है तो इसको बोलते हैं मेघना। ठीक, अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, इनको नोट कर लो। कई बार प्रश्न सहायक नदियों से पूछा जाता है। ये रही, मैं बोल रहा हूँ, इसकी पहली सहायक नदी है दिबांग, दूसरी है लोहित, इसके बाद धनश्री, सुवर्णश्री, जिया भरेली, जिया भरेली, पगलादिया नाम है इसका, है ना, पगलादिया, मानस, मानस आपसे कई बार प्रश्न आगे चल के पूछा जाएगा, है ना। तो ये मानस भी कहाँ है? असम में है। तीस्ता नदी और पिथुमारी। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ इन नदियों के क्रम: दिबांग नदी, लोहित नदी, धनश्री नदी, सुवर्णश्री नदी, जिया भरेली नदी, पगलादिया नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी और पिथुमारी नदी। जिनमें से जो प्रसिद्ध नदियां हैं वो हैं दिबांग, लोहित, धनश्री और मानस, तीस्ता। लोहित, दिबांग, ठीक है, तीस्ता, मानस, ये कई नदियां जो हैं दिबांग, लोहित, बड़ा इसकी फेमस नदियां हैं, प्रसिद्ध नदियां हैं। तो एक छोटी सी टॉपिक था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसको मैंने आपको बता दिया और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। और यदि समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दक्षिण भारत की नदियों के साथ। बहुत अच्छा टॉपिक है दक्षिण भारत की नदियाँ, और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में भी कई बार बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।